कोसली हलके के कांग्रेसी नेता अनिल पहलवावास ने कहा कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत ही उनकी टिकट एवं जीत है। आज अनिल पहलवावास कोसली क्षेत्र के गांव सुमा कतोपरी में शहीद नवीन यादव की 15वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अनिल पहलवावास ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार को जनता के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं है। देश व प्रदेश के मुखिया को घर गृहस्थी का कोई ज्ञान नहीं होने से न महंगाई की चिंता है और न ही युवाओं के रोजगार की। प्रदेश में हर वर्ग दुखी और परेशान है। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता के दुखों को दूर किया जाएगा। चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव जिताने की है। उनकी जीत ही मेरी जीत है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव पर उन्होंने कहा, जगदीश यादव ने क्षेत्र की जनता को बांटने का काम किया है। कार्यक्रम का क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, शहीदों को तो हम सदा नमन करते हैं और शहीदों की वजह से ये देश जिंदा है और हम खुली हवा में सांस लेते हैं। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, खट्टर सरकार की बात की, तो क्या आपकी मंशा भविष्य में 2024 में चुनाव लड़ने की? चुनाव तो हर इंसान का लड़ने का मन होता है, उसका अधिकार होता है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी जो दीपेंद्र भाई या कांग्रेस पार्टी जो मुझे आदेश देगी, जो मुझे जिनको ठीक लगेगा, मैं उसी पर काम करूँगा। शहीदों के सम्मान की बात की अभी आपने, तो क्या भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? हमेशा शहीदों के ऊपर मेले भविष्य में लगते रहेंगे, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। और मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा भाजपा सरकार को, अब अग्निवीर जैसे ऐसी योजनाएं ला दी है। अब प्रदेश का नौजवान फौज में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारा इलाका पूरा फौजी इलाका। अभी आपने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, तो आपके मैनिफेस्टो में भी है कि 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 500 रुपये का सिलेंडर होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और महंगाई जो है वो बहुत कम कर दी जाएगी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया? देखिए, मैं बीजेपी में कभी नहीं था। मैं पहले भी कह चुका, मैं एक व्यक्ति विशेष की वजह से बीजेपी में था। मैं तो कभी जिले की मीटिंग में नहीं गया बीजेपी हूँ। मैं बीजेपी में विचारधाराओं से कुछ नहीं हूँ। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस लेकर? कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक 2024 का चुनाव आ रहा है, तो सबसे हमारा पहला विषय है दीपेंद्र भाई हुड्डा को लोकसभा में यहाँ से विजयी बनाना। यही मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस ज्वाइन किया, किसके इशारे से आपने कोई पर हाथ? नहीं, इशारे से मैं किसी के से नहीं हूँ। मैं तो मेरी तो घर वापसी है और आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं खूब समझ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मर्जी। नहीं लगता कि राहुल गांधी भी कांग्रेस में आ सकते? जवानों को भी नहीं बख्शा। जो जवान गांव के लिए, इलाके के लिए, देश के लिए लड़ता था, उसके लिए अग्निवीर जैसी योजनाएं ले आए हैं, जिसके अंदर सिर्फ 4 साल की नौकरी दे के जवानों को और उनको फिर बाद में सड़क के ऊपर किसी फैक्ट्री पे चौकीदार लगाने का काम भाजपा कर रही है। इस प्रदेश में जो सरकार है, खट्टर सरकार, अगर पूरे देश में नंबर 1 बेरोजगार है तो हरियाणा है। ये भाजपा की नीति है। आप बुद्धिजीव है, समझदार लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इनके बीच रहा हूँ। ये आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं कि आपको आगे भी ऐसे ही गुमराह करने आएंगे। इनसे बच के रहना और इस खट्टर सरकार को फाड़ के फेंक देना, तभी जाके कहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वरना रोजगार मिलने की संभावना नहीं है। हम तो खेत में रहते हैं, लावणी करते हैं, तो घर से चटनी रोटी छाए आती है, तो उसका स्वाद कैसा होता है जो काम करता है वो जान सकता है। जो काम नहीं करता, एसी के अंदर बैठा है, तो उसे रोटी का स्वाद नहीं पता। तो हमारे तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है खट्टर साहब, उन्होंने तो शादी भी नहीं कराई। अब उनको कोई पता है कि घर में एक बेरोजगार जब रहता है तो बाप की कमर झुक जाती है, माँ की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इसलिए उनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। और आज मैं आपको बता दूं, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन होता है। तो उन्होंने गृहस्थ जीवन देखा नहीं, तो उनको नहीं पता अब माचिस का भाव क्या है, दूध का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है। महंगाई दर प्रति दर बढ़ रही है। 70 साल लगे इस देश को 400 रुपए सिलेंडर आने में।
इस भाजपा सरकार ने 8 साल में उस सिलेंडर को 1200 रुपए कर दिया है। जहां 50 रुपए डीजल हमें मिलता था, इस सरकार ने उसे 100 रुपए पहुंचा दिया है। तो मैं तो आपसे पड़ोस के नाते, ये तो मेरा अपना गांव है, राजनीति का तो टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो शहीदों को नमन करने आए, शहीदों के धरती में ही रहते हैं। मैं तो खुद एक फौजी का बेटा हूँ, मैं इस भावना को समझ सकता हूँ। तो जब शहीद होता है तो घर पे और गांव पे क्या गुजरती है। लेकिन मैं आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने ऐसी योजनाएं ला दी, अग्निवीर जैसी योजनाएं, अब कोई देश के लिए लड़ना भी नहीं चाहेगा। कार्यकर्ता हैं जो चुनाव की दौड़ में हैं, तो आप किस नज़रिए देखते हैं कि उनको टिकट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? जगदीश यादव की प्रतिक्रिया थी कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने की, आपका क्या विचार है? देखिए, हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक आपने जगदीश के बारे में पूछा है, पूर्व मंत्री के बारे में, मैं आपको बता दूं, जगदीश यादव को ये इलाका कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस समाज ने इसे नेता बनाया, जब जब इसे जाट समाज ने इसको इनको बढ़ चढ़ के हमेशा वोट दी, और पीछे जो 2019 के चुनाव थे, चुप रहना भी मेरी भी गलती है, मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरा चुप रहना भी मूर्खता थी। लेकिन ऐन वक्त पे जगदीश यादव ने घर घर जाके 35-1 बिरादरी का नारा लगाया, और हमारे भाईचारे में फूट डालने वाला सबसे बड़ा जगदीश यादव जी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, अब जगदीश यादव को कोसली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहला काम अगर किसी ने 35-1 बिरादरी का करा, जाट समाज से